फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को खाता बही के कुछ क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा छोटा सा क्वेश्चन, ताकि इससे हमें पता चल जाएगा कि खाता बही में कैसे टाइप का फॉर्मेट है, कैसे टाइप का उसको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये नगद, 6,000 रुपये का माल तथा 14,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उपरोक्त व्यवहार की नकल प्रविष्टि कर खाता बही में खतौनी कीजिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि नकल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके मतलब नकल प्रविष्टि वाला भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये रहा सॉल्यूशन करके, उसके बाद जनरल एंट्री। ठीक है, तो जनरल एंट्री तो हम सीख ही चुके हैं। मैंने जनरल एंट्री कर ली है। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 50,000 रुपये नगद, 6,000 का माल तथा 14,000 का फर्नीचर। ठीक है, तो व्यापार में ये सब संपत्ति लगा रहे हैं, तो क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन। माल लगा रहे हैं तो माल की एंट्री होती है स्कंद खाता से, स्कंद खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन। और कहाँ से 50,000 रुपये, 6,000, 14,000। और कौन लगा रहा है, स्वामी लगा रहा है। तो स्वामी अपने नाम की एंट्री करता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे होगा पूंजी खाता से। ठीक है, यहाँ पे मैंने विवरण दिया है, नगद माल व उपस्कर से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, विवरण देना जरूरी है। उसके बाद ये 50,000, 6,000, 14,000, ये हुआ 20,000, 20,000 और ये 70,000। तो फिर ग्रैंड टोटल किए 70,000, 70,000। अब हम करेंगे खाता बही में खतौनी। तो अब हम खाता बही में खतौनी कर रहे हैं। ठीक है, तो खाता बही में खतौनी करेंगे तो सबसे पहले कौन से खाते को लिखेंगे हम, पूंजी खाते को। ठीक है, क्योंकि पूंजी सभी से प्रभावित हो रहा है। तो एक बनाएंगे पूंजी खाता, दूसरा बनेगा रोकड़ खाता, स्कंद खाता और फर्नीचर खाता। मतलब कि 1, 2, 3, 4, इस वाले क्वेश्चन में जो है 4 खाते टोटल बनेंगे। कितने खाते, 4 खाते। तो आइए खाता बही में खतौनी करते हैं। ये रहा पूंजी खाता फर्स्ट, ये रहा पूंजी खाते का फॉर्मेट। पूंजी खाते में या फिर मतलब खाता बही में हमेशा दो पक्ष होंगे, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ठीक है, तो फिर ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और ये रहा अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अब पूंजी खाता क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें इस सौदे में समाकलन। पूंजी खाता क्या हो रहा है, समाकलन। पूंजी खाता सदैव ही समाकलन होता है। ठीक है, तो पूंजी खाते के हम समाकलन पक्ष में एंट्री करेंगे। समाकलन पक्ष में किससे एंट्री करेंगे, एक तो रोकड़ खाता को, स्कंद खाता को, फर्नीचर खाता को, क्योंकि ये किससे हो रहा है, इससे हो रहा है ना। ठीक है, तो पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में ये रहा, मैंने एंट्री कर ली, रोकड़ खाता को, स्कंद खाता को, फर्नीचर खाता को। 50,000, 6,000, 14,000, ये टोटल किया 70,000। अब इसी अमाउंट को, ठीक है, योग इधर का बराबर करना रहता है। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का योग समान आएगा। अगर समान नहीं आ रहा है तो जो राशि रहती है, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे 70,000 है। ठीक है, तो 70,000 है, उसमें क्या बोलते हैं, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर कुछ पक्ष नहीं, जैसे कि यहाँ पे कुछ व्यय रहता है या फिर कुछ भी चीज़ रहता है। ठीक है, तो उसको हम इसमें माइनस करते हैं। तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, तो माइनस करेंगे हम 0। तो ये हुआ 70,000। ठीक है, मतलब कि 70,000 ही। तो यहाँ पे होगा मतलब मंथ के लास्ट तारीख को। ठीक है, यहाँ पे शेष ले गया। फॉर द एग्जाम्पल ये रहता, जनवरी में व्यापार प्रारंभ करते, जनवरी में, तो ये कैलेंडर वर्ष होता है। तो जनवरी में व्यापार प्रारंभ किए, तो इसको हम लोग दिसंबर में इस खाते को बंद करते, तो दिसंबर 31 रहता। ठीक है, तो यहाँ पे शेष ले गया 70,000। ये दोनों योग बराबर की, ये दोनों जो योग बराबर करेंगे उसको एक ही लाइन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 70,000 हुआ तो इसी लाइन में होगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद इस वर्ष का जो रहेगा, जो अमाउंट रहेगा, उसको अगले साल लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे, हमेशा जो इसको लाते हैं, जो शेष को हम लाएंगे, तो हमेशा अपोजिट साइड रहता है। फॉर द एग्जांपल अगर इधर का योग ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो इधर के योग में इधर के योग को घटाते, तो यहाँ पे शेष कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता। तो शेष यहाँ पे आता, तो हम लोग यहाँ पे लाते, मतलब इधर लाते शेष को, शेष लाया गया करके। तो इसी कारण इधर है, इसी कारण शेष लाया गया, इधर लिखे। और ये रहा 70,000 रुपये। ये अगले वर्ष के फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट मंथ और फर्स्ट तारीख को। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे दिसंबर 31 हमने कर दिया था, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं करना है। ठीक है, तो दिसंबर 31 कर दिया था, तो यहाँ पे होगा
जनवरी 1 को, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसी कारण मैंने नहीं किया था, लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए ऐसा किया है। अब दूसरा खाता है रोकड़ खाता, ठीक है। रोकड़ खाता, ये रहा रोकड़ खाते का प्रारूप। अब इस क्वेश्चन में जो है रोकड़ खाता क्या हुआ है, विकलन हुआ है। तो रोकड़ खाते के विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे हम पूंजी खाता से करके, मतलब इसके विकलन में पूंजी खाता से। ये रहा रोकड़ खाते का विकलन पक्ष, ठीक है। ये है विकलन पक्ष, तो यहाँ पे हुआ पूंजी खाता से 50,000, ठीक है। अब इसी साल इसके लास्ट मंथ में शेष ले गया योग बराबर करने के लिए 50,000, ठीक है। तो ये रहा 50,000, ये रहा 50,000। उसके बाद इसको सेकेंड ईयर के फर्स्ट में शेष लाया गया करके लाएंगे, और ये रहा 50,000। उसके बाद स्कंद खाता, ठीक है। स्कंद खाता हमारा कौन से नंबर का खाता है, तीसरे नंबर का। ये दूसरा है और ये फर्स्ट है। पूंजी खाता पहले बना है तो ये तीसरे नंबर का। ये भी क्या बोलते हैं, विकलन हुआ है, ठीक है। ये खाता विकलन हुआ है, इसी कारण विकलन पक्ष में एंट्री होगी किससे, पूंजी खाता से। अगर यहाँ पे और दूसरे, मतलब यहाँ पे तो खैर एक ही सौदा है, अगर और सौदा रहता ना तो उसमें एंट्री ज़्यादा होती। तो ये रहा स्कंद खाता पूंजी खाता से, कितना है 6,000। दोनों का योग बराबर कर दिया, एक ही लाइन में बराबर करना है। और जो इसको ना हाईलाइट करने के लिए इसको 2 लाइन से बराबर किया जाता है ताकि ये अच्छे से दिख जाता है। उसके बाद इधर शेष ले गया तो इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो शेष लाया गया 6,000 रुपये। अब लास्ट और चौथे नंबर का खाता है फर्नीचर खाता। ये रहा चौथे नंबर का खाता, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर खाता बनाएंगे, ये फॉर्मेट डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है। इस व्यवहार में जो है फर्नीचर के खाता क्या हुआ है, विकलन, ठीक है। फर्नीचर खाता विकलन हुआ है तो विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे। ये रहा हमारा विकलन पक्ष, तो विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि कुछ डेट नहीं दिया है। तो यहाँ पे होगी पूंजी खाता से, कितना है रुपीस 14,000। तो ये रहा 14,000, ठीक है। अब यहाँ पे पूंजी खाता से हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्रैंड टोटल करना है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट करके डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग खाता बंद करेंगे, तो ये रहा 2 लाइन से बंद कर देंगे, ठीक है। इसके सीध में बंद करना है, तो यहाँ पे, ठीक है। 14,000 है, इधर कोई अमाउंट दिए है क्या, नहीं। तो इधर कोई ये अमाउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम 14,000 करेंगे और 14,000 में 0 माइनस करेंगे तो 14,000 आएगा। तो शेष क्या ले जाएंगे हम लोग, 14,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट साल के लास्ट डेट को शेष ले गया। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ले स्लैश ग, ठीक है। उसके बाद कितना है 14,000 रुपये। अब इसको हम लोग सेकेंड ईयर के फर्स्ट तारीख में लाएंगे। शेष लाया गया, ठीक है। ये रहा 14,000। अब पूरे खाते को हम बंद कर देंगे, ठीक है, एक लाइन से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये जनरल एंट्री, ये खाता बही में खतौनी का फर्स्ट खाता, फिर ये रोकड़ खाता, फिर ये